नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अशोक गहलोत कह रहे थे उनके मीडिया प्रभारी के 107 विधायक उनके पास हैं, लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है इसके मुताबिक सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि 80 एमएलए ही जो मीटिंग हुई सीएलपी की उसमें अटेंड हुए, तो यानी कि अल्पमत है राजस्थान में और कभी भी सरकार गिर सकती है। और वहीं आपको बता दें कि अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो विधायक हैं जिनको रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है, आखिर ले जाने की क्या जरूरत है, बहुमत साबित करे। यानी कि अब फ्लोर टेस्ट की भी मांग उठ रही है और राजस्थान में अगर फ्लोर टेस्ट हुआ और अल्पमत में सरकार है तो कांग्रेस की सरकार गिर रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो दावे किए जा रहे थे कि 107 विधायक हैं, लेकिन जो सचिन पायलट ने अब ये बताया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 80 विधायक ही शामिल हुए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? और फ्लोर टेस्ट की भी मांग उठ रही है। देखिए, सचिन पायलट के द्वारा जो ये बड़ा कदम उठाया गया है, ये उठाया ही तब गया है जब वहाँ के जो विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक, उन्होंने सचिन से मुलाकात की और ये कहा कि हम इस सरकार से खुश नहीं हैं और इस सरकार से अलग होकर के हम कुछ और विकल्प पे चर्चा करेंगे। तब ही सचिन पायलट ने ये विचार किया था। लेकिन कांग्रेस ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी उस समय मारी जब उन्होंने सचिन पायलट जैसे युवा नेता के खिलाफ एफआईआर करा दी और उसको जांच के लिए नोटिस थमा दिया गया एसओजी के द्वारा। एक डिप्टी सीएम जो है प्रदेश का, जिसको आप कह रहे हैं कि आला कमान आपको मनाएगा, बात कर लीजिए और बैठकर मुद्दे को हल कर लीजिए। एक तरफ तो आप आला कमान से बात करने की बात करते हो, माने गांधी परिवार से, दूसरी तरफ एफआईआर हो जाती है एसओजी से। ये एसओजी की एफआईआर बताती है कि आला कमान ने ही अशोक गहलोत को कहा होगा कि ये व्यक्ति मान नहीं रहा है तो इसको डरा धमकाकर आप जेल में डाल दीजिए, नहीं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये राजस्थान में अशोक गहलोत और हाई कमान की ये एक तरह से आप देखिए कि ये घबराहट है, जिसके कारण एसओजी का इस्तेमाल करके वो सचिन पायलट जैसे युवा नेता को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं ताकि उनकी सरकार किसी तरह बच सके। लेकिन जैसे इस समय हालात हैं, उन हालातों के अनुसार ये सरकार बिल्कुल भी किसी कीमत पे बचने वाली नहीं है। इसका इशारा कपिल सिब्बल ने कल अपने ट्वीट में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि घोड़े जब तक बाहर नहीं चले जाएंगे तब आप ध्यान दोगे अस्तबल से। तो अस्तबल से बाहर घोड़े गए और हाई कमान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप देखिए कि सुरजेवाला ये प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें पूरा आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। वहीं उन्होंने एक गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया जो एक हास्यास्पद भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 3 फ्रंट और हैं जो उनके लिए काम करती है, एक ईडी, एक आयकर विभाग और एक सीबीआई। ये 3 इनका फ्रंट है बीजेपी का। आज ये हमारे यहाँ राजस्थान में आकर हमारे नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं, बीजेपी छापेमारी करा रही है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि इन तीनों विभाग को स्वतंत्रता है और राज्य से कोई लेना देना नहीं है, वो केंद्र से निर्देशित होते हैं। और तीनों ही विभागों का अगर दुरुपयोग किसी ने सबसे ज़्यादा किया होगा तो वो कांग्रेस ही है। लेकिन आज वही कांग्रेस अपने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि आज जब वहाँ खरीद फरोख्त की बात चल रही है, खुद अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों रुपए की लेन देन और हेरफेर हो रहा है। वहीं अगर कोई दल वहाँ ईडी अगर वहाँ जांच करती है, छापेमारी करती है, तब ये बौखलाहट में क्यों हैं? अगर इनके एमएलए या कांग्रेस के नेता कोई खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं और इनके पास कोई अवैध धन नहीं है, तब ये घबराहट में क्यों हैं? ईडी छापा मारेगी और छापा मारकर जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो चली जाएगी। तो ये ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? इसका मतलब साफ है कि खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं कांग्रेस ही लगी हुई है कि जो विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं सचिन पायलट के साथ, कहीं ना कहीं किसी लालच को देकर, धन का लालच देकर, पोस्ट का लालच देकर वो उनको कांग्रेस में बने रहने के लिए मजबूर कर दें। इसका एक और प्रमाण आप देखिए कि आज जब मीटिंग होती है, दावा कुछ करते हैं अशोक गहलोत, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वहां केवल 80 विधायक पहुंचे जिनको 107 बता दिया गया। उसमें निर्दलीय भी थे, उसमें आम पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्होंने बिठा दिए होंगे, जैसा मध्य प्रदेश में किया था उन लोगों ने, और उसको बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत है। अगर पूर्ण बहुमत है
तो वो जो आईटी सेल के प्रमुख हैं उन्होंने जो सवाल उठाया है कि फ्लोर टेस्ट करें, वो इसीलिए कहा कि आप होटल में फिर क्यों ले जा रहे हो? आपको अगर अपनी पार्टी पे, आला कमान पे पूरा भरोसा है, सुरजेवाला कहते हैं हमें सचिन पायलट पे भी भरोसा है, फिर आपको जब सब पे भरोसा है तब आप होटल में उनको कैद करने के लिए क्यों ले जा रहे हो कोरोना के टाइम में, जबकि कोरोना चला हुआ है? मान लीजिए जो विधायक होटल में आप ले जा रहे हो उनमें से किसी को कोरोना हो गया तो ये तो सबको हो जाएगा। कोरोना के टाइम में होटल वैसे भी बंद है, तो आप कैसे ले जा रहे हो जब आपको कोई डर नहीं है और सब पे भरोसा है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट दिखाता है और भाजपा इस बात को सही कह रही है कि यदि आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप सचिन पायलट की बात ना सुने और फ्लोर टेस्ट कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, कांग्रेस जो दावा कर रही है उसके उलट है। वो सचिन पायलट को भी बता रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले और मनमुटाव है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के सामने बैठकर आप बातचीत करें और मामले सुलझाएं। लेकिन राजस्थान मुख्यालय से पोस्टर बैनर उनके हटा दिए जाते हैं और वो अध्यक्ष अभी हैं, और उस होते हुए भी किस तरीके से मुख्यालय से पोस्टर बैनर हटाना, और राहुल गांधी मीटिंग के लिए बुलाते हैं वो नहीं जाते, प्रियंका गांधी वाड्रा से अब उतर कर आती हैं, वो सुलझाती हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो अब नहीं जाने वाले और वो लगातार मना कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी कांग्रेस जुटी हुई है मनाने में, और जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश में दावा कर रहे थे कि हमारे पास एमएलए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नहीं जा रहे हैं, हम मामले को सुलझा रहे हैं, ठीक वैसा ही हो रहा है। और जिस तरीके से सचिन पायलट अब ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 80 विधायक ही शामिल हुए और पार्टी के भीतर जो भी है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरोप जैसे कि आपने कहा बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें चल रही है वहां पर, आखिर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आकर बात करेंगे तो ये सुलझ जाएगा? देखिए, कांग्रेस का आला कमान माने गांधी परिवार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है इसका तो पता इसी से चल रहा है कि उन्होंने राजस्थान में किन नेताओं को भेजा है। वो कोई सेंटर बॉडी के और इनकी जो कार्य समिति है उसके मेंबर नहीं है, प्रवक्ता हैं जी। एक भेजा है अजय माकन को, एक रणदीप सुरजेवाला को। मतलब आप हल्के लीडर पहले ही मान चुकी है आला कमान भी कांग्रेस की कि वहां बात बनने वाली नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए, केवल सबको दिखाने के लिए कि हाँ जी कांग्रेस ने ये सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की, ये केवल पीसी करी जाती है। दूसरे और तीसरे दर्जे के लीडर वहां भेजे गए हैं राजस्थान में बात करने के लिए। आला कमान के इशारे पर ही एसओजी की एफआईआर हुई है, उनको नोटिस जारी हुआ है। ये मेरे ख्याल तो भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी में उनके डिप्टी सीएम पर उनके सीएम एफआईआर करने का निर्देश दें। तो ये कांग्रेस के आला कमान की सोच दिखाता है कि वो अपनी ही पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष भी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। दूसरी तरफ वो दिखावा कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे मनाने की कोशिश है कि आप एक तरफ डरा रहे हो एफआईआर कराकर, दूसरी तरफ आप कह रहे हो फोन भी किया है, जबकि मैं समझता हूं फोन किया भी होगा तो सचिन पायलट अब बात करने वाला नहीं है। बात तब हो सकती थी जब ये मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो रहा था और गद्दी संभालने के लिए अशोक गहलोत को चुना जा रहा था, बात तो तब होनी थी। अभी तो ये बात हो चुकी और उप मुख्यमंत्री बनाकर भी इनको संतुष्ट करने की कोशिश की थी। सचिन पायलट उतने पर भी मानने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वहां अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति नहीं छोड़ी और सचिन पायलट को दोयम दर्जे का नेता बना के रख दिया। सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको साफ साफ निर्देश थे कि सचिन पायलट का कोई भी ऑर्डर मानना नहीं है। जो भी बात फाइनल होगी, कोई भी बात होगी, कोई भी बड़े फैसले लिए जाएंगे वो अशोक गहलोत के कहने से ही लिए जाएंगे। इससे ही सचिन पायलट आहत थे और इसी वजह से ये कारण बना उनका ये पार्टी छोड़ने का निर्णय। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, ये अब निर्णय आला कमान के ऊपर ही है फाइनली कि वो अब आगे की कार्रवाई क्या करते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत ने ये घोषणा की थी कि जो हम बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में विधायक दल की में जो विधायक नहीं पहुंचेंगे वो जो भी हों उनके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। अब वो क्या करते हैं सचिन पायलट के खिलाफ और जो विधायक नहीं पहुंचे उनके खिलाफ, इससे पता लगेगा कि कांग्रेस का रुख क्या है। अगर वो मनाने की बात करते हैं तो एफआईआर ना करते, मनाने की बात करते तो वो कार्रवाई की बात ना करते, पहले बात करते। लेकिन उन्होंने कार्रवाई पहले कर दी और मनाने की बात बाद में कर रहे हैं। इसका मतलब ये दिख रहा है, पोस्टर भी जैसा आपने कहा हटा दिए। तो अब वो
अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलतियां कांग्रेस ने की है, असली बात यह है कि वो समझ चुका है, आला कमान भी और प्रदेश कांग्रेस भी, कि सचिन पायलट अब मानने वाले हैं नहीं, वो उनके हाथ से निकलकर जा चुके हैं। जी, और जो भी विधायक पहुंचे हैं उनको कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा है व्हिप जारी करके कि आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और इसी डर से गए हैं। और ये जो 80 विधायक पहुंचे हैं इसमें भी टूट सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस पर बीजेपी किस तरीके से इसको ले रही है, उमा भारती का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। वो कांग्रेस में युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते। उन्हें लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे शिक्षित और सक्षम नेता उच्च पद प्राप्त करते हैं तो वो पीछे रह जाएंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं कि ये तो वास्तविकता है कि कांग्रेस में कुछ ही लीडर ऐसे हैं जिनको हम अच्छा मान सकते हैं। उसमें एक सचिन पायलट हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, और गुजरों में, गुजर जाति से आते हैं, तो गुजरों में वो पूरे भारत में सम्माननीय हैं उस वर्ग के। तो ऐसे नेताओं को दरकिनार करके उनको दूसरे दर्जे में बना देना, ये कांग्रेस की बुद्धि का दिवालियापन दिखाता है। उनको तो ये चाहिए था कि ऐसे लीडर को आगे लाते ताकि युवाओं को जुड़ाव महसूस होता, बजाय उसके उन्होंने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो गांधी परिवार के चाटुकार और चापलूस लोग हैं। वहां बुद्धिमानता की तो कोई जरूरत ही है नहीं, क्योंकि वहां राहुल गांधी को अपनी जैसी बुद्धि के स्तर के लोगों को साथ में लेके चलना है। हालांकि ये सचिन पायलट भी उन्हीं के खास मित्रों में माने जाते थे, और एक समय में ऐसा माना जाता था कि राहुल गांधी के लेफ्ट और राइट जो थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट हुआ करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने ही ये साइड कर दिए, और आज राहुल गांधी उल्टी सीधी भाषा बोलने लगे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जैसे कि चाइना के साथ में खुलासा हुआ उनका। तो अब उनका दिवालियापन समझ में आ रहा है कांग्रेस का, जिसके कारण वहां जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सब छोड़ करके कांग्रेस को आज नहीं तो कल जाएंगे। सचिन पायलट का ये निर्णय ये देर से किया गया है, लेकिन फिर भी दुरुस्त है कि अभी भी उनका जीवन आगे बचा है, राजनीति काफी बची है। तो इस निर्णय को लेकर के वो आगे की राजनीति अपनी शायद अच्छे से सुधार पाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।